संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पूर्ण बजट पेश करते हुए करीब 1 घंटे 28 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उससे लंबा भाषण अब बजट की आलोचना करने वाला विपक्ष दे रहा है। वैसे तो विपक्ष की भूमिका आमतौर पर सरकार की आलोचना करने की ही होती है, लेकिन क्या मोदी 3.0 का पहला बजट वाकई आम आदमी से दूर और कुर्सी बचाने की पटकथा ज्यादा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रहा है इंडिया गठबंधन। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान पर फोकस किया और बिहार, आंध्र प्रदेश को 74,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में बड़ी सहयोगी जेडीयू और टीडीपी को खुश करने के लिए ही दोनों राज्यों को बड़ी सौगात दी गई है। विपक्ष ने इसे मौके की तरह लपका। सबसे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाने वाला बजट कहा, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात। तो कांग्रेस ने युवाओं को ट्रेनिंग और भत्ता देने के ऐलान को अपने न्याय स्कीम की चोरी कहा है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए इसे समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट कहा, जो देश के नौजवानों को अनगिनत अवसर देगा। बजट में युवाओं को लुभाने की कोशिश और मोदी का ये बयान ये साबित करता है कि सरकार युवा वर्ग को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो क्या वाकई ये बजट कुर्सी बचाने वाला है? और आखिर बजट से देश की जनता को कितना फायदा होने वाला है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। निर्मला सीतारमण and re-elected it for a historic third term under his leadership. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है कि अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया। ये बजट नाउम्मीदी का है और इतनी महंगाई, बेरोजगारी में लोग कैसे जिंदा? यह बजट भारतवासियों की आशा आकांक्षा पूरा करने वाला सिद्ध होगा। मैं समझती हूँ कि जिनका ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप लेना ही नहीं चाह रही है। Achieving consistency. इतना हम लोगों ने शुरू से कर दिया था, मदद करिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। बिहार को एक सुपर पैकेज देने का काम किया है। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई, खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, ऐसी चीज़ों के बारे में उनको सही ढंग से जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। This budget is totally directionless. I don't see any light. It is a dark, dark and dark. एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है। बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? बहुत शानदार रहा। इसमें इनकम टैक्स फेयर से लेके गरीब, किसान, युवाओं के लिए खजाना का एक बजट खोल दिया। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। The Finance Number 2 Bill 2024. तो बजट से आम जनता को क्या मिला, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं उसके बाद से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया था। और अब मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है बजट को लेकर के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे अलग अलग संवाददाताओं के जरिए। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए, इंदौर से शिवमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं, शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। ये तमाम संवाददाता हैं जो
कि जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आज का जो बजट था वो उनके लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है। प्रमोद, सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं, तो यहां की जनता की क्या राय है? बजट में उनके लिए क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी साल 2024-25 का बजट लेकर आए हैं। अलग अलग सेक्टर पर सरकार ने दावा किया है कि फोकस किया है। युवा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मूलभूत जो जनता की जरूरत है उन पर फायदा देने का सरकार ने दावा किया है। देखिए, जनता जनार्दन होती है, सरकार चुनने की बात हो या फिर सरकार की योजनाओं से कितना फायदा हो रहा है या बजट पर जनता का क्या रिएक्शन है, वो सीधे जनता से जानूंगा मैं बातचीत के जरिए। आज निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया, क्या बेहतर लगा? कोई एक बात बजट की जो आपको ठीक लगी हो? भाई, एक तो देखिए कि हमारे देश में हम देश के आज़ादी के बाद से लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि कैंसर नामक ऐसी की बीमारी है जिसको आज भी बहुत सारी दवाइयाँ कारगर नहीं साबित हो पा रही, और कैंसर का इलाज कराना एक आम आदमी के लिए इतना कठिन होता है कि एक तो बीमारी से वो ग्रसित भी होता है, इलाज भी कराता, पैसा भी लगता है और आखिरी में रिजल्ट ये निकलता है कि व्यक्ति भी हाथ से चला जाता है। ऐसे में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने कैंसर की दवाइयों को सस्ती करके और देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा ही दिया है वास्तव में, कि कम से कम वो लड़ तो सकेगा उस बीमारी से। आर्थिक बर्बादी जो इलाज कराते कराते लोगों की हो जाती थी, इम्पोर्टेंट वो 3 दवाएं सस्ती करना आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल फायदेमंद होगा। उसके कारण से व्यक्ति लड़ना तो है ही है, बीमारी आई है तो उससे लड़ना तो ऐसा तो नहीं छोड़ सकता मरीज को, लेकिन कम से कम सरकार के निर्णय से दवाएं सस्ती करने से घर परिवार के लोगों को एक मजबूती मिलेगी, कम से कम वो इलाज अच्छे से और करा पाएंगे। बजट से जो आशा थी वो पूरी हुई है या फिर अधूरी रह गई? आम व्यक्ति को जो राहत की उम्मीद थी, वो जो टैक्स का नया स्लैब जारी किया है उससे मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत लाभ मिला है। हो जाएगा फायदा। दूसरा, निश्चित रूप से प्रत्येक परिवार को टैक्स में जो छूट मिली है वो 15 लाख तक की जिसकी वार्षिक इनकम है उसको भी लाभ मिलने वाला है। पहले 3 लाख 5 लाख तक ही था, अब अलग अलग स्लैब में उनको मिलने वाला है, तो उन सबको लाभ मिलेगा। दूसरा, जो मकान बनाने का प्रधानमंत्री जी के जो 3 करोड़ मकान का पहले संकल्प था उनका, उसमें अभी उन्होंने 1 करोड़ मकान का किया, और इसको विशेषकर इंडस्ट्रियल एरिया में जो लेबर वर्क काम करता है उनको रहने के पास खुद के अपने घर हो जाएंगे पर पीपीपी मोड पर उनको सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बोलना चाह रहे थे भाई साहब? किराएदार नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण इतने सारे मकान बना दिए कि जिन लोगों ने बड़े बड़े मकान बनाए तो उनको किराएदार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? 1 करोड़ जिसके पास देखो उसके पास तो मकान बन गया, जो देखो जो मकान किराए से रहता था उसको मकान मिल गया। अच्छी बात है ना। जो मतलब पहले किराए के लिए ढूंढते रहते थे, आज उनके पास एक के बाद सबके पास मकान है। अब 1 करोड़ और बनवा देंगे तो और नहीं मिलेंगे। एक बात बता दीजिए, भाभी जी खुश होंगी कि नहीं होंगी? अरे क्यों नहीं खुश होंगे? अरे सोना चांदी अलग सस्ता कर दिया, उसमें भी कम कर रहे हैं पैसे। अभी खरीदा था तो अब उसमें भी कम कर दिए पैसे, क्यों नहीं होंगे खुश? गृहिणी के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए, सबके लिए तो सभी कुछ दे दिया, और क्या चाहिए? हंस रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं सब लोग। तो अब ऐसे ही है, हंसना ही पड़ेगा वो तो। जी क्या बोले? जी क्या कह रहे? ये बजट से कितनी उम्मीद थी? ऐसे गृहिणी कितनी पूरी हुई है? कोई फायदा लग रहा है बजट से? सोना चांदी पर सरकार ने जो टैक्स है वो कम कर दिया है। देखिए, सोने चांदी और आम जनता और गरीब जनता को इस बजट से बहुत फायदा हुआ है। साथ ही शासकीय कर्मचारियों की टैक्स स्लैब बढ़ने से शासकीय कर्मचारियों को भी फायदा हुआ है, लेकिन इन एनपीएस धारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। ये तो एक तरह से भूखे मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इनसे बात करें आप। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती सुधा शर्मा हूँ, रतलाम से हूँ, सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। हमने सुना यहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह का बजट आज रखा गया है। छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थिति है, जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है, ये भी जान लेते हैं। रूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपेश, वहां की जनता से जानेगा कि क्या जो उम्मीद लगा करके जनता बैठी थी मोदी 3.0 से, उसी उम्मीद पर खरे उतरे? रूपेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार प्लीज चेक करिएगा, कुछ तकनीकी खामी हो तो उसको प्लीज करेक्ट करने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी आवाज मिल पाए। आप माइक ऑन कर लीजिए, शायद तक आपका माइक ऑन नहीं होगा, तो उसके बाद आपसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रूपेश से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शिव मोहन हमारे संवाददाता जुड़े हुए इंदौर से। शिव मोहन, इंदौर की जनता की क्या राय निकल के सामने आई है? क्या बजट उनके लिए खास रहा?
बोलना है। देखिए, बजट की बात करूं, इंदौर में जो है बजट को लेकर लोगों में काफी खुशी जरूर नजर आई, क्योंकि टैक्स स्लैब जो बढ़ा दिया गया है वो एक प्रमुख कारण रहा। मोदी सरकार का 3.0 का जो बजट आया उसमें टैक्स में जो रिलैक्सेशन करते हुए 1 लाख की जो लिमिट बढ़ा दी गई है, उससे काफी लोगों को काफी खुशी हुई। इसी के साथ जो महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर जो नई नई योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं का भी लोग लाभ उठाने के लिए हैं। जब हमने जी मीडिया ने लोगों से बात की थी तो लोगों ने बताया था कि महिलाएं हैं और जो विशेष जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जिन लोगों को कम ब्याज पर इंटरेस्ट की बात, लोन की बात हुई है, या फिर कुछ बड़े जो उत्पादक हैं, जैसे सोने में अगर बात करें गोल्ड की, तो वहां पर अगर जो रेट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, इस तरह के जो तमाम जो फैसले हैं, तमाम जो चीजें हैं, जिनसे इंदौर में लोगों को काफी खुशी जरूर नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा क्या बढ़ती महंगाई में जो बजट है वो थोड़ा बहुत कम होता है, क्या लोगों को बढ़ती हुई महंगाई में राहत की सांस मिलती है या नहीं। बिल्कुल, बढ़ती महंगाई में लोगों को राहत की सांस मिलती है नहीं, क्योंकि ये सबसे प्रमुख मांग रहती है कि जो महंगाई हुई है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। और रूपेश, आपसे दोबारा मैं संपर्क साधने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा सवाल आपसे रहेगा कि छत्तीसगढ़ में जो जनता उम्मीद लगा करके बैठी थी बजट के जरिए, क्या वो उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी? ठीक है, तो रूपेश की भी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार प्लीज चेक करिएगा पीसीआर, कुछ तकनीकी खामी है। दोबारा से रूपेश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी शैलेंद्र, अगर बिलासपुर की जनता की बात करते हैं तो यहां पर जनता ने बजट को जब देखा तो रिएक्शन क्या रहा है जनता का? जो बिल्कुल बिलासपुर में बजट को लेकर लोग काफी उत्साहित है और लगातार आप देख सकते हैं बिलासपुर बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बजट तो उनके लिए अच्छा है और कुछ लोगों का कहना है कि बजट उनके लिए ठीक नहीं है। अभी जाते किस तरह का बजट है आप, और क्या लगता है जो बजट मोदी सरकार के ऊपर पेश किया गया कैसा बजट है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है, ये बिहार आंध्र प्रदेश को भी महत्व दिया गया है, ये पूरा जनता विरोधी करता है। क्या लगता है कैसा बजट आया है? बहुत ही अच्छा बजट रहा है। निर्मला सीतारमण ने जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जो आज पहले 3 लाख तक किसी प्रकार के कोई उसमें टैक्स नहीं लगाए गए हैं, 3 लाख से 7 लाख तक में 5% का ही टैक्स लगाया गया है। इस प्रकार से जनता में तो राहत है, क्योंकि व्यापारियों में सभी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस प्रकार से रेट सस्ते हुए हैं, जिससे कहते हैं युवा में बहुत बड़ा जोश आया हुआ है, मोबाइल बहुत सस्ते हुए हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो रोजगार के ऊपर बहुत उन्होंने ध्यान दिया। बहुत अच्छा रहा बजट रहा इस बार का। ये 74,000 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया गया है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ के साथ ये अन्याय है कि अन्याय है? बाकी हेल्थ सेक्टर, होम सेक्टर और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हुआ है और IT के लिए भी। तो 15 लाख जो कर दिया गया है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आम जनता के लिए। क्या लगता है कैसा बजट रहा है आपका? बहुत ही निराशजनक बजट था। यह बजट बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए देख कर बनाया गया है। जैसे छोटे छोटे 15 लाख 20 लाख की जो उनको छूट दिया गया है, आप ये बताइए कि इस देश में 15 लाख 20 लाख वाले उद्योगपति कहाँ से लाते हैं? जितने भी उद्योग थे, जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी फैक्ट्रियां थी, सारे अडानी अंबानी खरीद लिए। उनको देख के, उनको बैठा के, उनको समझ के बजट बनाया गया है। आम नागरिकों को बनाया नहीं गया है। जो छोटे मोटे उद्योगपति है, 10,000 करोड़ का उनका बजट जो उनका रहता है वो उसी नाम से बजट बनाया। जैसे आंध्र प्रदेश को और बिहार को ये पैकेज दिए हैं तो उनको सरकार को चलाना है, इसलिए दिया गया। छत्तीसगढ़ में क्या है बताओ आप? छत्तीसगढ़ में सरकार है, इसलिए रायपुर में प्रतिक्रिया क्या है? एक बार रूपेश से दोबारा जानने की कोशिश करेंगे। रूपेश, नाराजगी है, खुशी है या मिलीजुली प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी फिलहाल तो बजट को लेकर के जो समाज का अलग अलग तबका है, अलग अलग वर्ग है, समझने की कोशिश कर रहा है कि उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। जैसे जैसे डिटेल और ज्यादा सामने आ रही है उसको लेकर के उनका अपना ओपिनियन बन रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के फौरी तौर पर देखने से जो बजट आता है उसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, किराना व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि बजट को लेकर के जिस तबके को सबसे ज्यादा इंतजार होता है उन तबकों में व्यवसायी भी होते हैं। क्या उम्मीदें थी इस बजट से? कौन सी उम्मीद पूरी होती हुई दिखी? बजट अच्छा था, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ मिला है और आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहेगा और देश का विकास होगा। आप लोगों ने क्या उम्मीद की थी व्यापारी वर्ग के तौर पर? व्यापारी वर्ग की उम्मीद थी, जो भी मुद्रा योजना में उन्होंने बढ़ाया वो अच्छा काम किया। मुद्रा योजना जो बिना किसी गारंटी के 20 लाख कर दिया है 10 लाख से बढ़ा करके, वो एक अच्छा है। आपको क्या लगता है? बजट ठीक है, पर सिर्फ 2 स्टेटों के साथ में
विशेष पैकेज और बाकी अनाथ टाइप का। बिल्कुल, 2 राज्यों को लेकर के विशेष जो कहते पैकेज रखा गया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को सीएम ने सौगात दी है। लाडली बहन योजना के तहत बहनों को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस बार बहनों को 250 अतिरिक्त रुपए दिए जाएंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग में सीएम मोहन यादव। महीना प्रारंभ हुआ है। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने 4 जातियां बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँव में, जहाँ जहाँ बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। तो सावन के महीने में लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे और इस महीने प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों को सरकार 1500 रुपए देगी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन महीने का विशेष महत्व है और इसीलिए सावन महीने में 1 अगस्त को बहनों के खाते में अतिरिक्त रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, लाडली बहनों से जनप्रतिनिधि राखी भी बंधवाएंगे। तो ये लाडली बहनों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले बजट को लेकर के हमने चर्चा करी थी। हमारे जो अलग अलग संवाददाता जुड़े थे उन्होंने जानकारी ली है, लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप चारों का। तमाम जो तस्वीरें हैं जनता की राय है उसको पहुंचाने के लिए, और इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।